This is series 2 in continuation. That is, I will cover all the economics current affairs important for prelims 2021. So let's begin. So the first topic for today is the Nobel Peace Prize, that is the Nobel Prize in Economics. तो किसको मिला है और क्यों मिला है वो आपको याद रखना है. So Nobel Prize in Economic Sciences has been awarded to Paul मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी. तो इनकी मैंने पिक्चर भी डाली है. तो इसमें क्यों मिला है? फॉर द इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी. अब आपको ये देखना है कि ऑक्शन थ्योरी क्या होता है. सो यू नीड टू नो अबाउट द ऑक्शन थ्योरी. सो लेट्स स्टडी द ऑक्शन थ्योरी. सो ऑक्शन थ्योरी का जो आउटकम है, ऑक्शनिंग मतलब जैसे जो बिड लगती है, बोली लगती है. सो आउटकम ऑफ एन ऑक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये इन्होंने निकाला. दैट इज़ द ऑक्शन रूल्स, जो भी एग्रीमेंट्स रूल्स फॉर्मेट होता है. दूसरा द हाईएस्ट बिड, क्योंकि वही विनर होता है. एंड तीसरा अनसर्टेनिटी, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन अ बिडिंग प्रोसेस. सो यूजिंग द ऑक्शन थ्योरी इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्लेन हाउ दीज थ्री फैक्टर्स गवर्न द बिडर्स स्ट्रैटेजिक बिहेवियर. मीन्स अगर आपको ये तीन बिहेवियर पता है, इफ़ यू कैन प्रिडिक्ट दीज थ्री फॉर्मेट्स और द आउटकम्स, देन यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट द स्ट्रैटेजिक बिहेवियर ऑफ द बिडर. तो इसलिए आपको पता लग सकता है कि आउटकम क्या होगा. तो यही इन्होंने डिस्कवर किया है, इसलिए इनको प्राइज़ मिला है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नॉन प्राइज़ कॉम्पिटिशन. नॉन प्राइज़ मतलब कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है. That is, it refers to healthy competition basically. If I say in simple terms, that is healthy competition कंपनीज़ के बीच में, जो फोकस करता है बेनिफिट्स पे, एक्स्ट्रा सर्विसेज, क्वालिटी पे फोकस करता है, good workmanship, product quality, plus all the other features and measures that do not involve the altering of prices. So it will contrast with price competition. एक होता है नॉन प्राइस, एक होता है प्राइस competition. प्राइस competition का ऑल्टर मोटिव यही होता है, मेन मोटिव, कि हमें पैसा कमाना है, प्रॉफिट. लेकिन नॉन प्राइस का मॉरल्स के ऊपर पैसे कमा रहे हैं. वो पैसे ज़रूर कमा रहे हैं बट डिपेंडिंग ऑन दी मॉरल्स एंड एथिक्स बेसिकली. सो इससे क्या होगा? इट विल कॉन्ट्रास्ट विद द प्राइस कॉम्पिटिशन इन विच राइवल्स ट्राई टू गेन दी मार्केट शेयर. मोनोपली बन पाएगा, दैट इज़ जो कि प्राइस कॉम्पिटिशन कर रहा है. सो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इज ऑफन अडॉप्टेड बाई द कॉम्पिटिंग प्लेयर्स इन अ सेक्टर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ प्राइस वॉर, या फिर हम लिख सकते हैं मोनोपली, विच विल एक्चुअली डैमेज दी स्पायरल ऑफ द प्राइस कट्स. जैसे नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में डिफरेंट सेक्टर्स में भी हो सकते हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, स्पेशल फीचर्स जैसे सेल प्रमोशन, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट्स, पर्सनल सेलिंग, फ्री डिलीवरी, पब्लिसिटी, ब्रांड नेम्स, स्पॉन्सरशिप्स. तो ये होता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, उसको और ज़्यादा प्रमोट करना. अब आ जाते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. और इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया की क्या रैंकिंग है, इम्प्रूव हुई है, डिक्रीज़ हुई है, कौन इसको मतलब निकालता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है. तो ये आपको याद रखनी है. तो इसका सेकंड एडिशन निकला है ऑफ द नीति आयोग, इसको प्रिंट करता है. दैट इज़ नीति आयोग इसको कैलकुलेट करता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. और इसमें यही है, दैट इज़ अबाउट द इंडेक्स. इट विल क्रिएट एन एक्सटेंसिव नेटवर्क और द फ्रेमवर्क फॉर द एवेल्युएशन ऑफ द इनोवेशन इन्वायरमेंट. सिंस द नेम इज़ डिपिक्टिंग इनोवेशन, तो ये पूरा इनोवेशन इन्वायरमेंट के ही ऊपर ये पूरा रिपोर्ट आती है, कवरिंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और कौन कौन से पैरामीटर्स पे वो परफॉर्म करते हैं. तो इसी के बेसिस पे उनकी रैंकिंग होती है. अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करके होता है. फिर गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ कैसे इसको इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे वो फॉस्टर कर रही है, मतलब इम्प्रूव कर रही है इनोवेशन, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. सो इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ द स्कोर्स ऑफ द टू डायमेंशन. एक होते हैं इनेबलर्स, एक होते हैं परफॉर्मर्स, दैट इज़ द परफॉर्मेंस. तो इनेबलर्स मतलब दैट इज़ द फैक्टर्स दैट अंडरपाइन द इनोवेटिव कैपेसिटीज़. मतलब इनेबलर्स भी डिवाइडेड है फर्दर कैटेगरीज में या सब कैटेगरीज में. एक होता है ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट. तो उसके इन पैरामीटर्स के बिहाफ पे कैसे स्टेट्स परफॉर्म कर रही है. फिर होता है परफॉर्मेंस, कि उसकी फाइनल परफॉर्मेंस या आउटकम कैसे होगा, जो मेजर एक्चुअली उसको इनपुट मिलेगा. तो वो डिपेंडेंट है नॉलेज आउटपुट पे एंड नॉलेज डिफ्यूजन के बेसिस पे. तो नेक्स्ट रिपोर्ट कम्स दी कमाथ पैनल रिपोर्ट. तो आपको ये याद रहना है कि ये कमाथ पैनल किस चीज़ पे बना है. केवी कमाथ कमेटी रिपोर्ट जो है, रिकमेंडेशन इसने किस पे दी है, दैट इज़ टू बेल आउट द सेक्टर्स अफेक्टेड बाय द कोविड पेंडेमिक. सो इट वाज सेट अप बाय द आरबीआई इन 2020 ऑन restructuring of loans, that is the NPAs, impacted by the COVID pandemic. So committee was tasked to recommend the parameters for
वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉरपोरेट लोन्स. सो इसने रिकमेंडेशंस दिए हैं कुछ, तो वो देख लेते हैं. एक है ग्रेडेड अप्रोच, डिफरेंट कैटेगरीज में एनपीएस को डिवाइड करना, स्ट्रेस्ड अकाउंट्स को, दैट इज़ एनपीएस को, बेस्ड ऑन उसकी क्या सिविरिटी है, उसका कितना लॉस हो रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उस बेसिस पे उसको ग्रेडिंग दी जाए. देन है 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स टू गॉज द हेल्थ ऑफ द सेक्टर्स. जो भी डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है सेक्टर वाइज उसको डिफरेंट कैटेगरीज में करना, दैट इज़ टैंजिबल नेटवर्थ, टैक्सेस, टोटल डेट टू अर्निंग्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डेट सर्विसेज, इस सबको कवर करना. सो दीज आर जस्ट द रिकमेंडेशंस. बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी क्या रिकमेंड कर रही है. नेक्स्ट कम्स दी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. सो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो परचेजिंग के साइड पे बताता है, दैट इज़ इंडिकेटर है वो एक बिजनेस एक्टिविटी का. बेसिकली ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स में. तो ये रिस्पॉन्स बताता है. तो एक सर्वे बेस्ड मेजर है जो कि रिस्पोंडेंट्स को बताएगा कि जो भी परसेप्शन है डिमांड में चेंज कितना हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर का जैसे टेस्ट बदलेगा तो वैसे ही कंजम्पशन बदलेगी, वैसे ही इन्वेस्टमेंट बदलेगी और वैसे ही डिमांड बदलेगी एंड साइमल्टेनियसली सप्लाई मतलब पूरा चेंज होगा. तो उसी के बेसिस पे ये इंडेक्स है. तो इसकी जो रेंजिंग है वो है 0 to 100. अगर अबव 100 है तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दैट इज़ एक्सपेंशन. और अगर अंडर 50 है तो दैट इज़ द कंट्रैक्शन. और अगर 50 है तो मीन्स इट इज़ न्यूट्रल, इट मीन्स नो चेंज. नाउ कम्स द लास्ट रिपोर्ट फॉर टुडे, दैट इज़ द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020. सो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन जो है, इट इज़ द एनुअल फ्लैगशिप which has been prepared by FAO, Food and Agriculture Organization, International Fund for Agriculture Development, United Nations Children's Fund, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी एजेंसीज है जो इसको पब्लिश करती है. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, टू एंड द हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू अचीव द फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन, प्रोवाइड द इन डेप्थ एनालिसिस ऑन द की चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं हंगर की वजह से. तो इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है. लाइक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया अबव द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन. सो परचेजिंग पॉवर्टी पैरिटी जो होता है, दे कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है. दूसरा, द एनालिसिस कन्फर्म जो भी फैक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है ऑफ द पुअर न्यूट्रिशन इज़ लार्जली ऑन द अनअफोर्डेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गुड हेल्थ, गुड डाइट. एंड दूसरी बात ये नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन होती है बट दे कैन नॉट अफोर्ड द लाइवलीहुड दे वांट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. So you can follow me on other handles and also press the bell icon so that जब भी मेरे वीडियो अपडेट्स आए जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं लाऊंगी, तो वो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे. एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर हैंडल्स दैट इज इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड अनअकैडमी. थैंक यू सो मच.